अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मुर्तज़ा है और आज हम लोग यहाँ ट्रसेस का थर्ड पार्ट कर रहे हैं। फ़र्स्ट और सेकंड पार्ट कर चुके हैं। फ़र्स्ट पार्ट के अंदर हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि सपोर्ट्स क्या होती हैं, मेंबर्स क्या होते हैं, जॉइंट्स क्या होते हैं, किस तरीके से काम करते हैं और सपोर्ट्स क्या होती हैं और कौन सी सपोर्ट्स पे कितने रिएक्शन लगते हैं, ये सब हम लोगों ने पढ़ा था फ़र्स्ट लेक्चर के अंदर। और यही सब चीज़ें थोड़ी बहुत हमने रिकॉल की थी सेकंड लेक्चर में भी। तो जिसने भी मेरी वीडियोस नहीं देखी हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, लाजमी वहाँ से जाकर देख लेना और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि तुम लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, ठीक है। इसके अलावा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो लाजमी और बेल आइकन को दबाओ ताकि तुम लोगों को जो मैं वीडियोस बनाता हूँ उसकी सबसे पहले तुम लोगों को वीडियो मिले। सही है, ये मेरी रिक्वेस्ट है कि तुम लोग मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो। सही है। तो हमारे पास ये एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसके अंदर जो होते हैं ये जो सी है, ए है, बी है, थोड़ा सा रिकॉल करते हुए चलते हैं ताकि जो भी नए व्यूअर्स हैं उनको समझ में आए। ये जो सी है, ए है, बी है, ये होते हैं जॉइंट्स। और ये जो ए और बी के ऊपर ख़ास लगा हुआ है, ख़ास कभी कभार यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कभी कभार ये होता है, चलो लगा ही देता हूँ मैं, यहाँ पर कभी कभार होता है रोलर सपोर्ट लगी हुई होती है। तो ये रोलर सपोर्ट होती है, ये हिंज सपोर्ट होती है, सही है, या फिक्स्ड भी कह सकते हो आप इसको। और ये जो लाइंस जा रही हैं केबल्स की तरीके से, इसको हम कहते हैं मेंबर्स, ठीक है। और ये हमें लेंथ दी हुई है। अब हम लोगों ने एक रूल पढ़ा था फर्स्ट उसके अंदर भी लेक्चर में भी और सेकंड लेक्चर में भी पढ़ा था कि जब हमें परपेंडिकुलर और बेस की लेंथ सेम दी हुई होती है, अभी तो अलग दी हुई है। फ़र्ज़ करो तुम्हें, ये मैंने फ़र्स्ट और सेकंड दोनों लेक्चर में मैं तुम्हें रिकॉल करवाया था। फ़र्ज़ करो इसकी भी लेंथ की जो है मेजरमेंट है 2 मीटर है और ये भी जो है वो है 2 मीटर है, सही है। तो फिर इस दोनों की सेम है लेंथ और परपेंडिकुलर और बेस दोनों सेम है, तो इसका एंगल हो जाएगा 45, सही है। तो ये जो है तुम लोग आंखें बंद करके लिख सकते हो ताकि तुम लोग का टाइम बचे। ट्रसेस में टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब यहाँ पर अलग नहीं है, यहाँ पर सेम नहीं है, यहाँ पर अलग परपेंडिकुलर है और उसकी भी डायमेंशन, बेस की भी डायमेंशन अलग है। तो टेन थीटा की मदद से हम निकालेंगे। टेन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या है 3, बेस क्या है 4, तो टेन इन्वर्स कर दोगे, थीटा आ जाएगा आपके पास टेन इन्वर्स 3/4। तो आपके पास थीटा आ गया, थीटा क्या आया, टेन इन्वर्स 3/4। ये आपके पास आ गया 36.86, हाँ 36.86 डिग्री आ गई आपके पास, ठीक है, 36.86, सही है। तो ये हम लोगों ने यहाँ पर थीटा निकाल लिया, सही है। मैंने निकाल के इसलिए बता दिया तुम लोगों को ताकि तुम लोगों को पता हो कि भाई अगर सेम ना दी हुई हो वैल्यू तो कैसे थीटा निकालते हैं, ठीक है। अब हम लोग एक एक जॉइंट लेते हैं। पहले मैंने तुम लोगों को फर्स्ट और सेकंड दोनों लेक्चर्स में बताया हुआ है, जिन्होंने भी मेरी वीडियोस देखी होगी उनको पता होगा कि मैंने बताया कि ट्रसेस का काम स्टार्ट वहाँ से किया करो जहाँ से तुम्हें लोड दिया हुआ हो, क्योंकि हमारे पास लोड जो होता है ना, जो हमें गिवन होता है, उसका हमें बेनिफिट उठाना चाहिए, क्योंकि हमारे पास वही वाहिद एक नोन चीज़ होती है जो हम इस्तेमाल करके वैल्यू निकाल सकते हैं। तो कोशिश किया करो, कोशिश नहीं, ये लाजमी करना, ये है कि ये मैं तुम लोगों को पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टिप बता रहा हूँ कि वहाँ से स्टार्ट करना ट्रसेस का सवाल सॉल्व करना जहाँ पर तुम लोगों को जिस जॉइंट के ऊपर लोड दिया हुआ है। अब यहाँ पर लोड दिया हुआ है जॉइंट सी के ऊपर। अब यहाँ पे मैं स्टार्ट करूँगा जॉइंट सी, सही है। पहले उसकी आप आराम से सिंगल सिंगल जॉइंट करते हुए जाएंगे, सुकून से हम हर वैल्यू निकालेंगे, ए सी निकालेंगे, बी ए निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, सब निकालेंगे, ठीक है। रिलैक्स आराम से निकालेंगे सिंगल सिंगल करके ताकि तुम लोगों को समझ में आए, सही है। ये एक्सेस हो गए। नीचे की तरफ देखो, सी की तरफ, नीचे की तरफ लग रहा है 10 किलो न्यूटन का लोड, 10 किलो न्यूटन। और ये एक और मेंबर जा रहा है जो सी से ए तक जा रहा है, यहाँ तक ए सी, और एक और मेंबर जा रहा है जो कि यूँ जा रहा है सी से लेकर बी तक, तो उसको भी लिख दोगे। अब देखो ये तुमने लिख दिया मेंबर, मगर मैंने कंपोनेंट मेथड के अंदर और ट्रसेस के अंदर भी तुम लोगों को पहले लेक्चर में तुम लोगों को बताया था, शायद दूसरे लेक्चर में भी बताया है कि जब भी तुम लोगों को इस तरीके की सिचुएशन हो
और मैंने तुम लोग को बताया था पेपर के ऊपर इस तरीके से एक्सिस बना लिया करो, जिस जॉइंट की भी बात कर रहे हो। अब देखो, मैं तुम लोग को एक रूल बताया था कि जब भी इस तरीके से, यहाँ पर नहीं, यहाँ पे बनाता हूँ, इस तरीके से या फिर इस तरीके से या फिर इस तरीके से कोई फिगर दी होती है, जैसे एन को उल्टा कर लो इस तरीके से, तो इनके अंदर जो एंगल तुम ये वाला निकालते हो तो वही एंगल ये वाला भी होता है। सही है, ये सारी सिचुएशंस के अंदर होता है। ये एक रूल है, एक थ्योरम है, ठीक है, जो अप्लाई होता है। अब यहाँ पर तुमने 36 निकाला है तो यकीनन ये वाला एंगल भी 36.86 है। सही है, क्योंकि इसके ऊपर भी थ्योरम अप्लाई हो रहा है। अब ये वाला एंगल है तो फिर ये वाला भी एंगल यही वाला, यहाँ पर हम लिख देंगे 36.86। सही है, तो अब चाहो तो पहले एक्स एक्सिस को कंसीडर कर लो, चाहे तो वाई एक्सिस को कंसीडर कर लो। मेरी मानो तो वाई को कंसीडर करो, क्योंकि ज़्यादातर फोर्सेस वाई के ऊपर जा रही हैं। सबमिशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल्स टू 0। तीनों फोर्सेस जो है नेगेटिव वाई की तरफ जा रही हैं। तो तुम लोगों की मर्जी है कि पहले कोई सा भी लिख दो। माइनस बी सी मैंने पहली वाली लिख दी। अब देखो फोर्स जा रही है वाई एक्सिस की तरफ, एंगल दिया हुआ है एक्स एक्सिस की तरफ, तो साइन लग जाएगा, ये भी बता चुका हूँ मैं, साइन 36.86। सही है, इसी के साथ साथ ये माइनस की तरफ जा रहा है और ये भी माइनस की तरफ जा रहा है। माइनस ए सी माइनस 10 किलो न्यूटन इज इक्वल्स टू 0। सही है, अब 36 साइन 36 क्या होता है, साइन 36.86 0.599 होता है। माइनस बी सी 0.599 माइनस ए सी माइनस सी माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ पे गलती से वो लिख दिया मैंने, यहाँ पर 10 आएगा। सही है, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। सही है, अब क्या करो, ये वाले इन दोनों को उस तरफ ले जाओ। ठीक है, माइनस बी सी 0.599। सही है, अब ए सी को उस तरफ ले जाओ तो ये हो जाएगा ए सी प्लस 10। इसको इक्वेशन 1 कर दो। सही है, इसको इक्वेशन 1 कर दो। अब तुम लोग को यकीनन ये tan थीटा कैसे निकाला है वो समझ में आ गया होगा। सही है, इसको मैं रब कर देता हूँ। यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे एक्स एक्सिस। सबमिशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, एक्स एक्सिस के ऊपर एक ही फोर्स जा रही है बी सी की। देखो एक ही फोर्स जा रही है जो नेगेटिव की तरफ जा रही है, माइनस बी सी कॉज 36.86, क्योंकि एंगल भी एक्स एक्सिस के ऊपर दिया हुआ है, फोर्स भी एक्स एक्सिस की तरफ जा रही है, इसलिए कॉज लगा। सही है, इज इक्वल्स टू 0। अब सिंपल है, कॉज 36 क्या होता है, कॉज 36.86 0.8 माइनस बी सी 0.8 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब माइनस बी सी को उस तरफ ले जाओगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव बी सी। अब 0.8 यहाँ मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, 0 से डिवाइड करवाओगे या मल्टीप्लाई होगी कोई भी चीज़ तो वो हो जाएगी 0, तो ये भी हो जाएगा 0। अब बी सी की हमारे पास वैल्यू आ गई 0। मैंने तुम लोगों को एक रूल सिखाया था, जो भी मेरे पुराने लेक्चर्स देख रहे होंगे उनको पता होगा। मैंने ट्रसेस में रूल सिखाया था कि जब जो वैल्यू पता होती जाए उसको एक साइड पे लिखते जाओ। इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं वो जाकर मेरी पुरानी वीडियोस में देख लेना, मैंने बताया हुआ है। सही है, यहाँ पर हमने बी सी निकाल लिया जो कि है 0, उसको यहाँ साइड पे लिख दो, बी सी इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब तुम लोग इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर दो। सही है, मैं यहाँ पर पुट कर दूँ इक्वेशन 1 में, माइनस यहाँ 0 हो जाएगा, 0.599 इज इक्वल्स टू ए सी प्लस 10। ठीक है, अब ये पूरी 0 हो गई टर्म, अब ये पूरी 0 हो गई, इज इक्वल्स टू ए सी प्लस 10। तो ए सी की वैल्यू क्या आ गई, -10। सही है, तो ए सी की वैल्यू क्या आ गई, ए सी इज इक्वल्स टू -10 किलो न्यूटन, क्योंकि यहाँ पर लोड भी हमें किलो न्यूटन का दिया हुआ है, किलो न्यूटन। सही है,
यहाँ पर अब लिख दो कि भाई तुम्हारे पास दूसरी वैल्यू भी आ गई, AC इज इक्वल्स टू -10 किलो न्यूटन। ठीक है, इसको भी हाईलाइट कर दो। तुम लोग को ये इतना समझ में आया? सही है। अब हम लोग, अब देखो तुम्हें BC भी मालूम हो गया, यानी B से लेकर C तक का डिस्टेंस भी मालूम हो गया, और A से लेकर C तक का भी डिस्टेंस मालूम हो गया। अब तुमको सिर्फ A से लेकर B तक का डिस्टेंस मालूम करना है। ठीक है, तो चाहो तो A वाला ले लो, चाहे B वाला ले लो, कोई मसला नहीं होता। कोई सा भी जॉइंट लेना चाहो, कौन सा जॉइंट लेना चाहो वो वाला जॉइंट ले लो। ठीक है, अब लोग यहाँ पर जॉइंट A ले लेते हैं। जॉइंट A, सही है। अब A जॉइंट के ऊपर पहले, अब देखो A जॉइंट के ऊपर पहले तुम बना लोगे एक्सिस बनाओगे, फ्री बॉडी डायग्राम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है बनाना। एक AC ऊपर जा रहा है, AC जा रहा है ऊपर। ठीक है, ये हो गया AC। इसके अलावा A से लेकर B तक जा रहा है, A से लेकर B, ये AB हो गया। सही है। अब यहाँ पर देखो हमें AC तो हमने निकाला हुआ है, सिर्फ हमें AB निकालना है, तो डायरेक्ट x एक्सिस को कंसीडर करेंगे। सबमिशन ऑफ fx इज इक्वल्स टू 0। तुम लोगों को y एक्सिस कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि AC हम निकाल चुके हैं। सही है। अब गलती से हमने मिटा दिया वो वाला, तो लिखे रहने देते, गलती से मिट गया वो। ठीक है, अब यहाँ पर सबमिशन ऑफ fx इज इक्वल्स टू 0, x एक्सिस के ऊपर सिर्फ एक फोर्स जा रही है, वो भी जा रही है माइनस की तरफ, तो -AB इज इक्वल्स टू 0। तो AB कितना आ गया? 0। सही है। तो हम लोगों ने ये वाला भी पॉइंट निकाल लिया। तो पहले हम लोगों ने AC निकाला था और BC निकाला था, अब हम लोगों ने AB भी निकाल लिया। तो हम लोगों के सारे जितने मेंबर्स थे सब हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ तुम लोग को ये वाली वीडियो समझ में आई होगी। तुम लोग मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करो, क्योंकि आगे जब हम लोग ट्रसेस की वीडियोस लाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चंस होंगे, जिसके अंदर मैं तुम लोग को रिएक्शन निकालना सिखाऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि रिएक्शन हम कब और कैसे और क्यों निकालते हैं, उसके बेनिफिट्स भी बताऊंगा। ठीक है, ये एक सिंपल ट्रस्ट था ताकि तुम लोग की बेस बने। सही है। अगली वीडियो के अंदर हम मुश्किल वाला ट्रस्ट लेकर आएंगे, मुश्किल क्वेश्चन लेकर आएंगे, और तुम लोग को कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में मुझसे लाजमी पूछना। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।